तो भरत वापस से लौटे अयोध्या और उन्हें मालूम चला इन सारी वार्ता के बारे में, श्री राम भैया के वनवास के बारे में। तो वो बहुत आग बबूला हो गए, उन्हें सारी बातों का ज्ञान हो चुका था और वो कैकेयी माता के पास गए और उन्हें अनसन सुना दिया। जो नहीं सुनाना चाहिए था वो सारी बातें सुना दी। कैकेयी बहुत दुखी हुई। कैकेयी ने भरत से कहा, हे भरत, मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया था, तू मेरा पुत्र है बेटा, तू मेरा लाल है, मुझसे ऐसे रूठ ना भरत, मुझसे ऐसे रूठ ना। तब भरत कहता है कि आज से तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना पुत्र कहने में। ये कहकर भरत वहाँ से चल देते हैं और सीधा जाते हैं अपने मंत्री परिषद में। मंत्री गणों के पास जाने के बाद भरत उन सभी को भी कह देते हैं कि मैं अयोध्या पे राज करूंगा नहीं, अगर अयोध्या पे कोई राज करेगा तो वो है मेरे भैया श्री राम, वो ही राज करेंगे, उनके अलावा अयोध्या पे कोई राज और नहीं करेगा। तब सारे मंत्री भी तैयार हो गए कि हाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे अयोध्या। अयोध्या गया, चित्रकूट श्री राम के पास, जहाँ पे श्री राम रह रहे थे। ये बात पहुंची सैनिकों तक, तो सारे सैनिक भी तैयार हो गए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। ये बात पहुंची लोगों तक, तो सारे लोग भी तैयार हो गए, वहाँ की प्रजा भी तैयार हो गई, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, वृद्ध सब तैयार हो गए। उनकी माएँ भी। भरत उनको कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। और ये सब ऊपर से देवता भी देख रहे थे। देवताओं को टेंशन, देवता भागे लक्ष्मी सरस्वती माता की तरफ। उनको टेंशन इस बात का कि अगर भरत चले गए श्री राम को लेने के लिए तो राम तो भरत के लिए बहुत ही भावुक है, वो कोई मान न जाए और वापिस ना आ जाए अयोध्या। अगर वो अयोध्या आ गए प्रभु श्री राम तो रावण को मारेगा कौन, उसका अंत कौन करेगा, और उनको देवताओं को उनसे बचाएगा कौन। देवताओं को वो टेंशन। और देवता भागे गए सरस्वती माता के पास कि हे माँ, अपने जिस तरह से कैकेयी की मति फेर दी, मंथरा की मति फेर दी, उसी तरह से भरत की भी मति फेर दो। तो सरस्वती माता क्या कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या। इंद्रदेव को कहती है कि लोगों के पास 2 आंखें हैं, तुम्हारे पास 1000 आंखें हैं तो भी तुमको दिख नहीं रहा कि तुम किसे कह रहे हो उसकी मति फेरने के लिए। मौसो के तो भरत मति फेरी, ये नहीं होगा, अब जाओ यहाँ से। और इसी के साथ सब चल देते हैं श्री राम के पास। जैसे जैसे वो चलते हैं तो सभी की आंखों में नम होता है। कोई आपस में बात करता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। भरत कहते हैं नहीं प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। और वहाँ पे श्री राम के साथ भैया लक्ष्मण थे। वो दूर से देखते हैं कि भरत बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा है। वो भागे भागे श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, हे प्रभु श्री राम, है भैया श्री राम। वो भरत का जी नहीं भरा, उसने अयोध्या से भी निकाल दिया और अब बहुत बड़ी सेना लेके हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। देखता हूँ मैं वो कैसे आपको हाथ लगाता है। तो श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण गुस्सा ना कर, भरत इसलिए नहीं आ रहा और मुझे भरत पे पूरा भरोसा है, भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता। आए फिर भरत राम के सामने, राम भरत के सामने। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, दोनों के आंखों में पानी, दोनों के आंखों में से अश्रुधारा बह रही है। दोनों एक दूसरे से गले मिलके बहुत रोए। उसके पश्चात प्रभु श्री राम सबसे पहले मिले तो किससे मिले, माँ कैकेयी से, जिनकी वजह से ये सारा षड्यंत्र हुआ था। लेकिन उन्हें मालूम था कि उन पे अभी क्या बीत रही होगी, क्या पछतावा हो रहा होगा उन्हें अभी। सबसे पहले वो मिले माँ कैकेयी से, उन्हें प्रणाम किया और माँ कैकेयी बोली, हे राम, हे राम, ए बेटा राम, ए मेरे लाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तू चल अयोध्या और तू सभी को सब कुछ दे देता है, बस मुझे मेरा पुत्र, मेरा भरत मुझे दे दे श्री राम, भरत दे दे मुझे राम। श्री राम कहते हैं, उन्हें मालूम था कि उन पे क्या बीत रही है। श्री राम कहते, हे अम्ब तेरा ये राम जानता है सब। तेरा राम सब कुछ जानता है माँ। हे अम्ब तेरा ये राम जानता है सब,
और इसीलिए कोई खेद मानता है कब, और इसीलिए वो कोई खेद नहीं मानता है माँ। राम को तुझसे कोई खेद नहीं है माँ, तू इतना दुखी मत हो माँ, मेरे सामने हाथ मत जोड़ माँ। तब केकई उन्हें कहती है, राम तुझे याद है बचपन में जब तू छोटा था, रात को जीजी के पास सो जाता था और रात को मेरा स्वप्न देख के जीजी को उठा के बोलता था कि माँ माँ मैंने केकई माँ का स्वप्न देखा, मुझे उनके पास लेके जाओ, है ना। होने को बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने को बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहुकुनी केकई ये लो कुहुकुनी तेरा कुहुक राम ये जागा, ये तेरा राम जाग गया, इसे लो अभी, लो कुहुकुनी तेरा भरत राम ये जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। कितनी अच्छी लाइन है, बचपन का यह किस्सा याद दिला रही है। तब श्री राम कहते हैं, मैं वही राम तू वही माई है मेरी, मैं वही राम तू वही माई है मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ये था हमारे श्री राम का अंदाज, केकई की पुरानी बातों को नज़रअंदाज करके अपने अंदाज में सभी के सामने ये संदेश भिजवाया कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, जो बातें थी वो हमारे घर पर ही खत्म हो गई थी। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। उनका अंदाज ऐसा था कि जटायु जो जब रावण सीता माता को लेके जा रहा था तब उसने रावण से युद्ध किया था और उसी चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब जटायु से प्रभु श्री राम मिले तब जटायु ने कहा कि हे राम, मैं तुम्हारे पिता का मित्र था, अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे पिता से मिलूंगा मैं, बोलो अगर तुम्हें कोई उनसे बात कहनी हो तो। ये सारा संवाद, सीता हरण, तुम्हारा वनवास सारा बताना हो तो मैं उन्हें बता दूंगा। तब श्री राम क्या कहते हैं कि नहीं, आप पिताजी के पास जाइएगा, उनसे सारी अच्छी अच्छी बातें करिएगा, रावण की कोई भी बात मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं दशरथ पुत्र राम हूँ तो ये सारी बातें रावण खुद ऊपर आके मेरे पिताजी को बताएगा। ये थे हमारे श्री राम, ये था उनका अंदाज। और जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के मैदान में विभीषण लंका को छोड़ के श्री राम के पक्ष में आया। जैसे ही वो श्री राम के सामने पहुंचा तो श्री राम ने क्या कहा मालूम? आइए विभीषण जी, आइए लंकेश, आइए लंकेश। तो विभीषण तो टेंशन में आ गया, यार लंकेश तो रावण है। वो पीछे देखने लगा कि यार पीछे रावण तो नहीं आ गया। लेकिन ये एक संदेश था राम का विभीषण के लिए कि तुम फिक्र मत करो, आने वाले लंकेश तुम ही हो। कि दुश्मन को भी अपना कैसे बनाना, परायों को अपना कैसे बनाना, किस समय पे किस अंदाज से जीना, ये प्रभु राम से सीखा जा सकता है। जय श्री राम।